बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मोहसिन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज जुमे का दिन है और आप लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की वीडियो थोड़ी सी हम डिफरेंट करने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि उर्दू के थंबनेल के मुतालिक बताएं कि यूट्यूब में उर्दू का थंबनेल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस जो हैं वो अपलोड की थी। एक आपको इन्वेलप की थी और एक आपको अभी रिसेंटली हुई है जिसमें मैंने मुकम्मल बाइंडिंग और लेबल कटिंग का आपको बताया। तो मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप हमें थोड़ा सा थंबनेल के मुतालिक बताएं कि थंबनेल उर्दू में हम कैसे बना सकते हैं और उसको कितना आसान किया जा सकता है। तो वो उसके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपको बताने के लिए कि थंबनेल बनाना बहुत आसान है और हम इसको बनाते हैं। मेरे जितने भी थंबनेल्स हैं वो सारे मैं किन में बनाता हूँ ये भी आज आपको मैं बताऊँगा। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्किप ना कीजिएगा, बस देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ की समझ लग सके, पता लग सके कि हमारे थंबनेल कैसे तैयार किया जाता है। आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे आना पड़ेगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे तैयार होता है उर्दू का थंबनेल। तो जी अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं हम। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो उर्दू हमें टाइपिंग जिसमें करनी है, सबसे पहले हम अपना वो प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो हमने इन पेज प्रोग्राम है जिसका नाम है इन पेज। तो जब हम इसके ऊपर इन पेज को आप गूगल के ऊपर से इजीली डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक लिंक दे दूंगा, उसके ज़रिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब हम इसको ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये मैसेज आएगा, इसको आपने ओके कर देना है। उसके बाद ये अगला मैसेज आएगा, इसको भी ओके कर देना है। और देखें ये आपके सामने इन पेज 2014 जो है ये हमारे सामने ओपन हो गया। तो जी अब हमारे सामने इन पेज जो है वो आपके सामने इस तरह एक विंडो आएगी। इसको आपने सबसे पहले आपने जाना है फाइल में जाके आपने न्यू करना है और इसको ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री का साइज़ है इसको यही रहने देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। मैं आपको सिंपल सिर्फ और सिर्फ थंबनेल से मुतालिक आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड आपके पास मौजूद होता है, उर्दू का कीबोर्ड है। यहाँ पे आप एडिट में जाएं और इस तरह प्रेफरेंस में आएँ और आखिर में ये कीबोर्ड हमारे पास आ गई। यहाँ पे ये हमारे पास कीबोर्ड की ऑप्शंस होती हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप चाहें अपनी मर्ज़ी से भी कीबोर्ड आपको जो आपको पता हो आप बना सकते हैं। और वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है, वो यहाँ से आप जाके अपनी मर्ज़ी से, हमारे पास जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो आता है मोनोटाइप आता है। और जिसने जो भी अपना कीबोर्ड बनाया, अगर वो आप जो इन पेज के अंदर मौजूद कीबोर्ड है आप उससे भी टाइप कर सकते हैं और आप अपना भी कीबोर्ड बना सकते हैं। इसको हम यहाँ से ओके करते हैं। तो अब सबसे पहले आपको थंबनेल बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसके ऊपर क्या कोटेशन लिखनी है, उस कोटेशन का आपका आना चाहिए। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे वही अपना कीबोर्ड ओके करने के बाद हम जिस तरह यहाँ पे बनाते हैं यूट्यूब। अब ये छोटा सा है, इसको बड़ा करने के लिए F8 दबाएंगे तो इसका जूम साइज़ बड़ा हो जाता है। अब हम यहाँ लिखते हैं यूट्यूब थंबनेल बनाने का तरीका। इसको हम करते हैं हाईलाइट। यहाँ से इसको पकड़ें, आप शिफ्ट का बटन दबा के रखें। कीबोर्ड में आपके पास शिफ्ट का बटन होगा, शिफ्ट का बटन दबाएं और आप इसको राइट साइड पे आप इसको हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने की बजाय यहाँ पे ये हमारे सामने इसके फ़ॉन्ट्स हैं, ये इसके ऊपर क्लिक करें और ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट हैं। आप जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद हो, जिस तरह का भी आपको पसंद हो, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे लगाता हूँ ब्लैक, बॉम्बे ब्लैक लगा दे रहा हूँ। ये यूट्यूब का आपने अक्सर देखा होगा, ये थंबनेल जो है वो आपको अक्सर नज़र आएंगे। इसको ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम एंटर करेंगे तो ये हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी। ये हमने सिर्फ एक ही लाइन लिख लेते हैं, इसको थंबनेल का इसका लिख लेते हैं। उसके बाद हमने इसको कर देते हैं यहाँ से मिनिमाइज़। दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ। ये आम सॉफ्टवेयर है हमारे पास कोरल ड्रॉ। आप चाहें कोरल ड्रॉ 9 में भी काम कर सकते हैं, 17 में काम कर सकते हैं। आपके पास जो भी डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो वो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये कोरल ड्रॉ मैं 17 यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो हो आप वो कोरल ड्रॉ यूज़ कर सकते हैं या जौन सा आपको अवेलेबल हो। ये हमारे पास ये कोरल ड्रॉ खुल गया है। और उसके बाद आपने इन सॉफ्टवेयर के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है कि जब इंटरनेट होगा तभी ये सॉफ्टवेयर चलेंगे। ये ऑफ भी इंटरनेट के बगैर भी चल जाते हैं, जबकि कैनवा और बाकी के जो सॉफ्टवेयर हैं वो मेरा ख्याल है कि वो इंटरनेट के साथ ही वो चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम वही एज इट इज़ जिस तरह हमने उसमें किया था इन पेज में, यहाँ पे भी फाइल में जाएंगे और न्यू करेंगे।
न्यू करके हमारे सामने ये एक नई हमारे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब हमने ये दो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, देखें ये है पोर्ट्रेट और यहाँ पे है लैंडस्केप। जो हमारा थंबनेल होता है वो लैंडस्केप होता है, तो हम यहाँ से उसको लैंडस्केप कर लेते हैं। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा सामने वाला जो पेज है ये लैंडस्केप में आ गया। अब हम यहाँ पे ये जो एक बॉक्स है इसके ऊपर आप देखे जाएंगे तो ये यहाँ पे हम इसको पकड़ते हैं, इसके ऊपर जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आप लाके इसको अपना माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हमारा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब ये बॉक्स को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देखें जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे इसका साइज़ आता है। तो थंबनेल का जो साइज़ आता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ वहाँ बैठता है, वो हम इधर से कर देते हैं इसको 9 इंच और इधर से हम कर देते हैं इसको 5 इंच। तो ये हमारा 9x5 का देखिए ये हमारा बॉक्स जो है वो लग गया है। अब इसकी जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारा 9 इंच है और इधर से लेके नीचे तक जो है ये हमारा 5 इंच है। ये हमारे थंबनेल का जो है वो एग्जैक्ट साइज़ है 9 इंच बाई 5 इंच। इसके अलावा अगर आप इनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आप एज इट इज़ यहीं पे आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे। ऐसे ही क्लिक करने के बाद आप ये देखें हमारे पास यहाँ 9x5 ये लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारे पास 9 इंच है ऊपर और नीचे 5 इंच है। अब हम इसको सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, आपने बाहर वाले पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ देखें ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है इंचज़ की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मिलीमीटर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स भी आ रहे हैं, पिक्सल्स भी आ रहे हैं मुकम्मल। तो ये हमारे पास जो यूज़ होता है वो या तो इंचज़ यूज़ होता है या मिलीमीटर्स यूज़ होता है। तो अगर आपने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे और आप जब दोबारा अपने बॉक्स को क्लिक करके देखेंगे तो वो देखिए यहाँ पे आपको 228.6 mm आपको बता रहा है और 127 आपको mm जो है वो इसकी विड्थ बता रहा है। तो ये आप यहाँ से mm में काम करना चाहें तो mm में कर सकते हैं, इंचज़ में करना चाहें तो इंचज़ में कर सकते हैं। मैं कंफर्टेबल इंचज़ में होता हूँ तो मैं इसको इंचज़ में ही कर रहा हूँ इसको। अब हमने यहाँ से इसको ये हमारा यहाँ पे बॉक्स तैयार हो गया। अब हम जाएंगे वापस अपने उसी सॉफ्टवेयर में जहाँ पे हमने वो लिखा था यूट्यूब थंबनेल बनाने का तरीका। अब हम क्या करते हैं यहाँ से ये एरो की पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे हम ऐसे करके आप पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से आप इसको कर लीजिए कॉपी करने के बाद आप इन पे हम जा रहे हैं वापस, यहाँ पे आए हैं कोरल ड्रॉक्स के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पे आके आपने इसको सिंपल Ctrl+V, वहाँ से Ctrl+C किया, यहाँ पे Ctrl+V तरीका। अब आप ये देखिए हम इसको पकड़ लेते हैं, सिर्फ जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट को पकड़ के रखेंगे और राइट से आप इसको क्लिक करते हुए इसको आप अपनी मर्ज़ी से ही देखिए छोटा कर सकते हैं। ये हमने अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा कर लिया। F2 करेंगे तो इसका जूम हो जाता है। यहाँ से देखिए हम इसको फिर प्रोमिनेंट कर लिया, हमने बड़ा कर लिया। इसके बाद ये साइडों पे हमारे पास कलर आ रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ और हम इसको और छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसके साइज़ के मुताबिक हमने इसको करना है। इसको और छोटा कर लेते हैं और इसको हम साथ ऊपर कर देते हैं। इसी तरह का हम एक और बॉक्स यहाँ से यहीं से हम एक और बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको भी हम यहाँ पे हमने इसके बॉक्स के लेफ़्ट साइड पे रखा और इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, राइट साइड पे लाएं जितना आपने इसको करना है और हमने इसको यहाँ पे से छोड़ दिया। अब हम इसका कलर कर देते हैं येलो और इसको कर देते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो जो आपका नीचे वाला लिखा होगा वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लें और नीचे वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, छोटे वाले को जो आपने येलो कलर का लगाया। आप इसको सेंटराइज करेंगे, पहले C दबाएंगे और फिर E दबाएंगे। ये इसकी शॉर्ट की है CE। इसको सेंटराइज कर लेंगे तो ये हमारा, ये देखिए इसको हम बड़ा भी कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा जो है वो सेंटराइज हो गया। और ये इसी तरह आप इसको दोबारा सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद जब जो भी फाउंट आप इन पेज से कोरल ड्रॉ के अंदर लेके आएंगे उसको आपने पहले आते ही आपने उसको कर्व करना है। कर्व करने से मुराद के उसके फाउंट की जो असल शनाख्त है वो ख़त्म कर देनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी आप दोबारा जब भी आपने यही थंबनेल आपने ओपन करना होगा या उर्दू का कोई भी चीज़ आप ओपन करेंगे तो आपको ज़रूरी होगा कि पहले आप जाके इन पेज को ओपन करें फिर आके आप कोरल ड्रॉ को ओपन करें। तो अगर आप कर्व कर लेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कोरल ड्रॉ का ही आप ओपन करेंगे तो आपको इन पेज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फाउंट हमारा कर्व हो चुका होगा। तो मैंने इसको कर्व कर लिया। कर्व करने का तरीकाकार वही, इसको यहाँ से हम दोबारा सिलेक्ट करते हैं सारे को और Ctrl+Q करेंगे तो हमारा ये कर्व हो जाएगा।
उसके बाद ये देखें हमारे सामने ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं, ये आ रही है वेल्ड की ऑप्शन आ रही है, ये आ रही है कंबाइंड की ऑप्शन आ रही है। तो अब हम जब इसको देखें आपको दिखाते हैं, ये देखें आपको बीच में छोटे छोटे से इसके ये जोड़ नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये देखें ये वहाँ से जब आता है तो ये सारे आपको जोड़ नज़र आ रहे हैं। तो इन जोड़ को ख़त्म करने के लिए कि ये वन पीस में ये हमारे पास होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है वेल्ड की कि इसको जोड़ दिया जाए। तो हम इसको यहाँ पे सिर्फ वेल्ड पे जाएंगे और सिंपल सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए कि इसके अंदर से हमारे जोड़ जो हैं वो अब ख़त्म हो गए। अब हमारी स्मूथ हो गया सारे का सारा टेक्स्ट हमारा। ये अब हमारी ऊपर वाली लाइन जो है वो मुकम्मल तैयार हो गई है कि YouTube थंबनेल बनाने का तरीका ये हमारे पास आ गया है। अब इसकी बैकग्राउंड पे आ जाएं। आप बैकग्राउंड भी अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना इंतहाई आसान है। इसको यहाँ पे जस्ट क्लिक करें और यहाँ से हम इसकी कोई भी बैकग्राउंड पकड़ लेते हैं लाइट चाहिए करके। ये देखिए क्लिक किया और उसको अपनी मर्ज़ी से आप चाहे जौन सी भी मर्ज़ी आपकी हो आप उस कलर की यहाँ से बैकग्राउंड इसकी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 2 कलर्स में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम इसको पहले यहाँ से आप इसी तरह इसको मैं सिंपल रखता हूँ। ऊपर से हमने येलो कर लिया, नीचे से हमने इसको सियान कलर का लाइट ब्लू कर लिया इसको। उसके बाद आप इसको मज़ीद करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट की एक ऑप्शन आती है, ट्रांसपेरेंसी टूल को आप इसको यहाँ सेलेक्ट करें और सिंपल आप इसको यहाँ इसके ऊपर रखें और ड्रैग करें नीचे की तरफ। तो आप ये देखिएगा कि ये हमारा एक स्टाइल बन गया। और अब हम इसको यहाँ से जाके इसकी चेंज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यूं भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है और इस तरह भी आ सकता है। ये सारी ये लीनियर है हमारे पास, ये ऊपर ही आपके पास सारी ऑप्शन है। ये लीनियर है आपके पास। यहाँ पे आपके पास देखें ये रेक्टेंगल का आपका मुकम्मल है, कॉनिकल फाउंटेन है। इस तरह ही आपके पास मुख्तलिफ ऊपर ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। तो आप यहाँ से इस पर सेलेक्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे इसको यहाँ से इसको रेक्ट करके और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आप इसको दोबारा इसको अगर आप इसका मज़ीद डायमीटर बढ़ाना चाहें तो आप इसको इस तरह करके एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आपका दिल करता है आप इसको वैसे आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए। ये देखिए में से हम अपनी कोई भी तस्वीर ले सकते हैं। आपने अगर गूगल में जाएं और वहाँ से जाके कोई तस्वीर ले लें। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो अभी रिसेंटली जो आपको बना के दिखाया था, एक उसमें आया हुआ था प्रिंटिंग से रिलेटेड व्लॉग का, तो ये मैंने उसका एक थंबनेल बनाया था यहाँ पे। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये ऐसे ही हमने इसको किया। ये पिक्चर भी मैं वही यूज़ करता हूँ जो क्या कहते हैं वहाँ पे हम वीडियो में होती है। इस वीडियो में से अपनी तस्वीर निकालना भी बेहद आसान है, वो भी आपको बताते हैं। आप यहाँ से चले जाएं, आपने जहाँ पे कहीं वीडियो मैंने सेट की, यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जिस तरह मैंने ये वीडियो बनाई है, ये देखिए ये मेरी वीडियो चल गई। इसको मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको रोका, इधर से मैंने इसको सिलेक्ट किया तस्वीर को। सही ये देखें ये तस्वीर ये मैंने सेलेक्ट कर ली है इस तस्वीर को और यहाँ पे भी शक्ल टेढ़ी आ रही है। ये देखिए यहाँ हमने ये तस्वीर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास मौजूद होगी प्रिंट स्क्रीन। कीबोर्ड के ऊपर एक की मौजूद होगी प्रिंट स्क्रीन की। जस्ट आपने उसको क्लिक करना है और वापस हम चले जाते हैं अपने कोरल ड्रॉ के अंदर। ये हम कोरल ड्रॉ में आ गए और यहाँ पे आके सिंपल कंट्रोल V कर देना है। तो देखें वो तस्वीर हमारी जो है वो यहाँ पे आ गई है। इसको आप छोटा कर लें, ये राइट साइड से आप इसको पकड़ें और इसको नीचे की तरफ कर देंगे। जिधर से मर्जी आप इसे कर दें, ये छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको रखते हैं और इसको F2 की मदद से इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम करते हैं। F2 इसका जूम है। उसके अलावा अगर आपने जूम करना हो तो यहाँ से भी ये देखें, ये मैंने इसको क्लिक किया और जहाँ पे मैंने जितना हिस्सा जूम करना है बड़ा करना है उसके ऊपर मैंने इस तरह इसको बड़ा कर लिया। और F3 की मदद से ये छोटा होगा। F3 जो है वो जूम छोटा करता है और F2 जो है वो जूम बड़ा करता है। ये इसकी शॉर्ट की है। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सिंपल इसको यहाँ से हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसको पकड़ें, कंट्रोल की को आप दबाएं और सिंपल आप इसको इधर से यूँ कर देते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से इसको ड्रैग किया, हमने सिलेक्ट किया पहले और यहाँ से ये हमारे पास शेप टूल आ गई। शेप टूल को हमने सिलेक्ट किया और इसको भी हम यहाँ से कंट्रोल पकड़ के
इसी तरह हम ऊपर से इसकी कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ कर दिया, और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया ऊपर की तरफ कर दिया। तो ये जी हमारी देखिए तस्वीर की कटिंग हो गई है। मज़ीद इसको हम साइडों से और भी कटिंग कर लेते हैं ताकि जो थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो भी ना आए। ये देखें, ये परफेक्ट हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे इसको तस्वीर को रखते हैं और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लें, खींच लें, और इधर से अब हम लेफ़्ट साइड से भी इसको खींच लेते हैं। तो देखिए ये हमारी ये तस्वीर लग गई है। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं YouTube का कोई आपने लोगो आपके पास पड़ा हुआ है तो आप YouTube का लोगो लगा दें। मेरे पास इसमें पड़ा होगा यहाँ पे, वापस उसी में चल। तो ये मेरे पास YouTube का जो है वो लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से ये YouTube का लोगो लेता हूँ और इसको सिंपल आपने इसको पकड़ा और आपकी CorelDRAW में गए और जाके यहाँ पे आपने छोड़ देना। तो वो ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हमने इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको लगा देते हैं, और यहाँ पे एक लाइन हम वहाँ से और लिख के ले आते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल इसके ऊपर जाएं और डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं उर्दू में थंबनेल बनाना हुआ आसान। ये हमने लिख लिया। इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसका यहाँ से गए और इसको आप अपनी मर्ज़ी से यहीं पे जाके हम इसको दुबई ये फ़ॉन्ट लगा लेते हैं, और फिर वही इसी को हमने सेलेक्ट किया, पेज के ऊपर आए, राइट क्लिक किया, इसको कॉपी कर लिया और कोरल में गए और यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने सिंपल इसको लिख दिया पेस्ट। तो ये देखें वो हमारा फिर आ गया। और आते ही हमने पहले इसको कर्व करना है। कर्व करने के बाद इसका जूम पहले छोटा करें, F3 की मदद से इसको जूम छोटा कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं छोटा। ये हमने इसको छोटा कर लिया। अब और इसी को पहले हम इसको अनग्रुप करते हैं, ये ऊपर से ग्रुप हो जाते हैं, हम यहाँ से अनग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पे आके पहले इसको वेल्ड करेंगे। वही आपने की दबाई, वेल्ड कर लिया, और अब हम यहाँ पे इसको शिफ्ट के साथ पकड़ के आप इसको बड़ा करेंगे तो ये दोनों तरफ से ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये लीजिए, ये जी हमारा 9 इंच बाई 5 इंच का जो है ये हमारा देखें YouTube का उर्दू का थंबनेल हमारा तैयार हो गया है। इसको जो नीचे आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी जगह, इसको यहाँ से जूम करके इसको नीचे कर लें और इसको यहाँ से एक जैसा कर लेते हैं हम। अच्छा, ये देखिए जी, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके के साथ देखें YouTube थंबनेल बनाने का तरीका। ये हमारे पास थंबनेल बनाना हुआ आसान। ये देखिए, ये हमारे पास हमारा थंबनेल बन गया है। और अब हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फाइल में जाएंगे। फाइल के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ये आपने जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो पॉपअप खुल जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, ये हमें नीचे बता रहा है हम इसको JPEG फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। JPG हमारे पास ये नीचे से इसकी सेव एज टाइप जो आएगी वो हमने इसको JPG सेव करना है। और यहाँ पे हम कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं YouTube थंबनेल, और हम इसको सिंपल सेव कर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो रही है और इसके बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। ये हमारे पास विंडो होगी एक्सपोर्ट की, और ये आपको देखें इस तरह आपको शो करेगा एक्सपोर्ट टू JPG। हम उसे कहते हैं, यहाँ ये सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल वो आपको बता रहा है। इसकी हाइट जो है वो कितनी है, स्टैंडर्ड साइज़ जो है इसका कितना है। हमने इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। तो अब हम ओके हमने कहाँ किया, डेस्कटॉप पे हमने किया। इसको सिलेक्ट किया, हमें डेस्कटॉप पे कर दे। तो अब हम डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास आ गया कि YouTube थंबनेल। ये अब हम यहाँ से इसको उठाएंगे और सिंपल वहाँ पे लगा देंगे। और ये आपका, ये मैंने डबल क्लिक किया, आपको करके दिखाते हैं, ओपन हो रहा है हमारा। तो ये देखिए थंबनेल बना हुआ आसान। तो ये हमारा बेहतरीन सा देखें ये तैयार हो गया। अब आप इसको यहाँ से आसानी जो है वो YouTube के ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकन का बटन दबाया करें ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो मिलती रहें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।